सुमेर ने ना समझते हुए पूछा, वो पेड़ ढूंढना होगा मतलब? आपको नहीं पता कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं। पवित्र पेड़ से क्या होगा? पुजारी जी ने कहा। सुमेर बाबू, वो पेड़ की एक अलग कहानी है जिसे फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इस वक्त जो मुसीबत हम पर आई है उसके लिए उस पेड़ का होना बहुत जरूरी है। पुजारी जी से बात करने के बाद यह तय हुआ कि कल सुबह सबसे पहले ही सुमेर और पंडित जी कुछ लोगों को लेकर उस पवित्र पेड़ को देखने जाएंगे। पंडित जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू, आप अपने लोगों को लेकर मुझे गांव के पीछे वाली नदी के पास सुबह सुबह मिलिएगा। मैं मंदिर से होकर आ जाऊंगा। इतना कहकर पुजारी जी वहां से चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद सुमेर सज्जन सिंह के पास गया और उसके पास बैठकर उसे देखता हुआ बोला, बाबा, पता नहीं इस गांव में कितने राज दफन हैं और जाने ऐसी कितनी सारी बातें हैं जिसके बारे में मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं है। काश कि आप एक बार बोल पाते, काश कि आप मेरे बहुत से सवालों के जवाब दे पाते। खैर, फिलहाल तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि भूत प्रेत तक तो ठीक है, लेकिन ये पेड़ पौधों का क्या चक्कर है? लेकिन अफसोस, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। बस एक पुजारी जी हैं जो हम सबका सहारा है। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। पीछे से सज्जन सिंह सुमेर को बेचैन नजरों से जाते हुए देखता रहा। अगले दिन सुबह सुबह सुमेर अपने खास आदमी मनवा और महादेव को लेकर गांव के पीछे वाली नदी के पास जा पहुंचा। अभी उनको आकर कुछ ही मिनट बीते थे कि पुजारी जी भी अपने एक चेले के साथ वहां आते दिखे। पुजारी जी सुमेर के पास आए और बोले, चलिए आप लोग आइए मेरे साथ। इतना कहकर पुजारी जी आगे आगे चलने लगे और सुमेर अपने लोगों के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद नदी पर बने कच्चे पुल को पार कर नदी के दूसरे किनारे फैले जंगल के भीतर पुजारी जी, सुमेर और उनके लोग चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ इनके चलने की वजह से सूखे पत्ते जो कुचले जा रहे थे उनकी आवाज गूंज रही थी। सुमेर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, वैसे पुजारी जी ये पेड़ है क्या? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमेर बाबू, ये पेड़ दिखने में बहुत मामूली है और यही इसकी विशेषता है कि इसे देखकर कोई इसकी दिव्यता मालूम नहीं कर सकता। इसकी दिव्यता के बारे में चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है और ईश्वर की कृपा से मैं भी उनमें से ही एक हूं। सुमेर प्रभावित होता हुआ बोला, अच्छा, आपके अलावा और कौन कौन जानता है इस पेड़ के बारे में? मेरा मतलब है, इस गांव में किसी और को भी जानकारी है? पुजारी इनकार में सिर हिलाकर बोले, नहीं, इस दिव्य पेड़ के बारे में देवदत्त, आपके बाबा और उन दोनों के एक और मित्र हुआ करते थे। उनका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उस वक्त मैं गुरु देवदत्त का नया नया शिष्य बना था, तो मुझे ज्यादा नहीं बताया जाता था इन सब के बारे में। वैसे मैं उनसे एक ही बार मिला हूं। उनको भी जानकारी थी और मुझे भी जानकारी महागुरु देवदत्त से ही प्राप्त हुई, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते थे। सुमेर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन पंडित जी, बाबा के मुंह से मैंने महागुरु देवदत्त का नाम कभी नहीं सुना। आप तो हमेशा बाहर रहे हैं और महागुरु कभी कभी गांव आते थे, और जब आते थे तो आपके बाबा के पास ही आते थे, और मुझे भी कभी कभी उनके चरणों में बैठने का मौका मिल जाता था। तो वो मुझे तरह तरह के ज्ञान देते थे और उन्हीं के कहने पर आपके बाबा ने मुझे मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। आप कह सकते हैं देवदत्त मेरे पिता समान, गुरु सब कुछ थे। कुछ आगे जाने के बाद पुजारी जी एक जगह पर जाकर रुक गए और हैरानी और डरी नजरों से सामने देखने लगे। पुजारी जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और डर के मारे उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। सुमेर पुजारी जी की ऐसी हालत देख उनसे बोला, पुजारी जी क्या बात है? आप अचानक रुक क्यों गए और इतना घबरा क्यों रहे हैं? पुजारी जी अपनी कांपती आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए बोले, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? पुजारी जी क्या हुआ, कुछ बताइए, अब क्या नई मुसीबत है? सुमेर का सब्र अब खत्म हो रहा था। पुजारी जी सुमेर की तरफ देखकर बोले, वो पेड़ सूख कैसे गया? वो भी पूरी तरह से? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं यहां आया था और तब तक वो पेड़ हरा भरा था। पुजारी जी ने सामने की तरफ इशारा किया। सुमेर ने जब देखा सामने बहुत सारे पेड़ बहुत विशाल और हरे भरे थे।
लेकिन उन सब के बीच में एक ऐसा पेड़ था जो बिल्कुल सूख कर काला हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कभी जान रही हो। तुमेर पुजारी जी से बात पर बेयकीनी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है पुजारी जी? अगर कुछ दिन पहले ये पेड़ हरा भरा था तो इतने विशाल पेड़ का इस तरह सूख जाना मानो कभी हरा था ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। पुजारी जी चारों तरफ देखते हुए बोले, अब संभव है सुमेर बाबू, क्योंकि वो बंजारन आजाद हो चुकी है। ये सब उसी का किया धरा है। देखिए, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुमेर ने पुजारी जी की हालत देखते हुए उन्हें समझाया, ऐसा भी तो हो सकता है ये कोई और पेड़ हो, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। पुजारी जल्दी से बोले, नहीं, मैं सालों से इस जगह आ रहा हूं और इस पेड़ को हरा भरा देखकर तसल्ली कर जाता था, क्योंकि ये पवित्र पेड़ इस गांव की सुख शांति के लिए ही लगाया गया था। अच्छा, वो देखिए पेड़ के जड़ों की तरफ, उसके आसपास की माटी लाल दिख रही है। तुमेर पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी को ध्यान से देखता हुआ बोला, हाँ। पुजारी ने समझाया, ये इसलिए क्योंकि इस पेड़ के जड़ में लाल रंग का द्रव्य होता है और यही इसकी पहचान है। जब इस पेड़ को बंजारन ने अपनी काली शक्तियों से नष्ट किया होगा, तब वही द्रव्य इसकी जड़ों से रिसकर मिट्टी में मिल गया होगा और उसके आसपास की मिट्टी लाल हो गई। तुमेर को शुरू से ये पेड़ की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने विस्तार से पूछा, लेकिन पुजारी जी, बंजारन की पेड़ से क्या दुश्मनी होगी? भला वो पेड़ क्यों नष्ट करेगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये पेड़ में कोई बीमारी लग गई हो और वो अपने आप सूख गया हो, या कोई और वजह हो। पुजारी जी तुरंत बोले, बंजारन की दुश्मनी इस पेड़ से नहीं, इस गांव से है, और उसने इस पेड़ को जानबूझकर नष्ट किया है, क्योंकि एकमात्र यही वो पेड़ है जिसकी सहायता से उसे पुनः वश में किया जा सकता था। इसलिए उसने इसे भी नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में वशीकरण की संभावना को ही खत्म कर दिया जा सके। पुजारी जी की बात सुनकर सुमेर उनसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बगल में खड़े अपने आदमी मनवा से बोला, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले बंजारन, फिर वशीकरण, ये सब तो ठीक था, लेकिन अब ये पेड़ क्या भला है? मनवा सुमेर की बात पर धीरे से बोला, मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन जो सामने है उसे झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। गांव वाले आपको मानते हैं और इतनी बड़ी मुसीबत में आपको आपके पिताजी यानी बड़े मालिक की जगह देखते हैं। तो मालिक, ऐसी बात ना करें, ये आपकी छवि के लिए सही नहीं होगा। तुमेर ने तिरछी आंखों से पुजारी जी को देखते हुए कहा, सही कह रहे हो ये। तुमेर ने आगे कहा, अब क्या करना है पुजारी जी? पुजारी जी बोले, आपके बाबा तो कुछ बोल नहीं सकते और गुरुजी अब रहे नहीं। ऐसे में अब एक ही उपाय है, आपकी हवेली में बड़े ठाकुर का एक किताबों वाला कमरा हुआ करता था, जहां सिर्फ आपके बाबा ही जाते थे और अक्सर गुरु देवदत्त और आपके पिताजी वहीं बैठकर चर्चा करते थे और किताबें पढ़ते थे। मैं 1 या 2 बार वहां गया हूं। वहां हमें जरूर कुछ मिल सकता है कि आखिर इस समस्या का उपाय क्या हो सकता है। तुमेर गहरी सांस लेकर बोला, तो अभी हमें वापस हवेली जाना होगा? हाँ, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा, पुजारी जी ने कहा। दूसरी तरफ विक्की के घर पर विक्की सोया था। अनन्या किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और ध्रुव अपनी चाय का कप लिए कमरे की खिड़की पर खड़ा सुबह सुबह बाहर की हरियाली को निहारने में लगा हुआ था। इतने में बेड पर रखा ध्रुव का मोबाइल बज उठा। ध्रुव ने बेड के पास आकर जैसे ही अपने मोबाइल की तरफ देखा, उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले सुकून के भाव थे वो बदल गया। अब वो परेशान सा दिखने लगा था। उसने मोबाइल हाथ में लेकर देखा, स्क्रीन पर पापा नाम फ्लैश हो रहा था। ध्रुव खुद से बोला, इन्होंने मुझे क्यों कॉल किया है? फोन लगातार बजता रहा और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ध्रुव को लगा कि शायद अब वो दोबारा कॉल नहीं करेंगे, लेकिन वो गलत था। अगले ही पल दोबारा से कॉल आया। इस बार कुछ रिंग के बाद ध्रुव ने कॉल रिसीव कर लिया और बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, हेलो मिस्टर रॉय, आज मेरी याद कैसे आई आपको? दूसरी तरफ से एक ठहरी हुई लेकिन कड़क आवाज उभरी, कैसे हो ध्रुव? ध्रुव ने उसी अपरिचित लहजे में कहा, आज अचानक मेरी फिक्र कैसे? दूसरी तरफ से उसके पापा की वही कड़क आवाज आई, ये तुम अपने पापा से किस तरीके की बात कर रहे हो? या तुम में इतना भी मैनर्स नहीं है कि अपने पिता से कैसे बात करते हैं? अपने पापा की बात सुनकर ध्रुव के होठों पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने अपने मन को शांत करने के लिए कमरे के चारों तरफ देखा
और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, तो आपने बताया नहीं कि आपने मुझे कैसे कॉल किया? ध्रुव के अंदाज और उसकी बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए उसके पापा बोले, तो बेटा जी कब तक लौटने का प्लान है? आखिर कब तक उस गांव में बैठना है? आगे का भी देखना होगा। कॉलेज के बाद क्या करना है, जॉब या स्टडी? जल्दी आ जाऊंगा। ध्रुव ने केवल इतना ही कहा। इस पर उसके पापा ने पूछा, जल्दी आ जाऊंगा मतलब आजकल में नहीं आ रहे हो? और कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, मैं बाद में बात करता हूं आपसे, बाय। इतना कहकर ध्रुव ने अपने पापा की आगे एक भी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने अपना मोबाइल बेड पर जोर से पटका और वापस से कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या जो कि रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही थी, उसे ध्रुव की फिक्र हो रही थी। अनन्या अपने आप से बोली, फिर पूरा दिन इसका मूड ऑफ रहेगा। पता नहीं क्यों वो अपने पापा को इतना नापसंद करता है। अनन्या ध्रुव को किसी काम से बुलाने आई थी, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो ध्रुव को थोड़ी देर के लिए अकेला रहने देगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम परेशान होते हैं और हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता या कोई बात होती है तो हम किसी से बात करने की बजाय कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। और जब भी ध्रुव अपने पापा से बात करता था तो थोड़ी देर अकेला ही रहना पसंद करता था, इसलिए अनन्या वहां से चुपचाप लौट गई। कुछ देर बाद ध्रुव कमरे से निकलकर बाहर बगीचे में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी अनन्या हाथों में ब्रेकफास्ट और चाय लिए बाहर आई और चुपचाप जाकर ध्रुव के बगल में बैठ गई और अपने गले को साफ करती हुई अहम 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 गर्मा गर्म चाय। ध्रुव का ध्यान अनन्या की आवाज से टूटा। उसने देखा अनन्या हाथों में गर्मा गर्म चाय की कप लिए उसके पास बैठी हुई है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और बोला, थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि अनन्या ने उसकी बातों को पूरा करते हुए कहा, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, यही ना? ध्रुव हैरानी से अनन्या की आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम हमेशा कैसे समझ जाती हो कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है या मैं क्या चाहता हूं? अनन्या बड़ी अदा से अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए बोली, इसे जादू कहते हैं, अनन्या का जादू है ये। अनन्या की इस बात पर ध्रुव सिर्फ मुस्कुराकर रह गया, लेकिन अपने मन में बोला, ये तो तुमने सही कहा, तुम जादूगर तो सच में हो। तुम मेरी सारी बातें समझ जाती हो, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, या यूं कहूं कि सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहता हूं। ध्रुव ये सोच रहा था कि अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ कहा? ध्रुव इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं कुछ नहीं। क्या तुमने कुछ सुना? अनन्या अपनी पलकें झुकाकर बोली, मुझे लगा जैसे तुमने कुछ कहा। ध्रुव अनन्या के उस शर्माते हुए चेहरे को देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ जादूगरनी हो ना, अनकही बातें भी तो समझ जाती हो। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, वो तुम्हारे पापा हैं ध्रुव, आखिर क्यों तुम उनके कॉल से इतना परेशान हो जाते हो? ध्रुव ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा और बिना कुछ बोले बस देखता ही रहा। ध्रुव की नजरों का मतलब समझते हुए अनन्या ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बातें कॉल पर सुन ली थी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं, वो तो बस इत्तेफाक से मैंने सुन लिया। लेकिन ध्रुव तुम अपने पापा से बात करके इतना परेशान क्यों हो जाते हो? अनन्या की बात से ध्रुव एक बार फिर बेचैन हो गया था। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मम्मी पापा परिवार रिश्ते, ये सब वो रिश्ते होते हैं जिंदगी में अनन्या, जिससे आपको बेशुमार प्यार मिलता है, जिनसे आपको अपनापन मिलता है, उनके साथ आप सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन मैं उतना नसीबदार नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले बिताई है और अब मैं इन रिश्तों से दूर ही रहना पसंद करता हूं। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, वहां विक्की आ गया, लेकिन इन दोनों को बातें करते हुए देख विक्की ओवर एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? मैं बाद में आता हूं। विक्की जैसे ही वापस जाने लगा, ध्रुव उसकी पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए बोला, अपनी ये नौटंकी बंद कर, मुझे कॉल करना है, मैं जा रहा हूं, और बैठ तेरे लिए चाय भी लेकर आता हूं। ध्रुव चला गया और विक्की वहीं अनन्या के बगल में बैठ गया।
और गौर किया कि अनन्या की नजर सिर्फ जाते हुए ध्रुव पर टिकी हुई थी। वो अपने आप से बोला, दुनिया की नजरों में तू कितना भी होशियार बन ले ध्रुव, लेकिन है पक्का उल्लू। पता नहीं तुझे अनन्या की आंखों में अपने लिए प्यार कैसे नहीं दिखता। ये प्यार मुझे दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है। अनन्या की आंखों में साफ पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करती है। अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि तू अपने दिल की बात अनन्या से बोल दे। दूसरी तरफ सुमेर और पुजारी जी हवेली पहुंच चुके थे और पुजारी जी सुमेर से बोले, सुमेर बाबू, आपको हवेली के हर कोने के बारे में अच्छे से पता होगा। बताइए, आपके बाबा का वो किताबों वाला कमरा कहाँ है? सुमेर कुछ सोचकर बोला, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं जरा बाबा के पास होकर आता हूं। एक बार मुझे उनसे इजाजत लेनी होगी उस कमरे में जाने से पहले। इतना कहकर सुमेर अपने बाबा से मिलने अंदर चला गया। लेकिन पुजारी जी सोचने लगे कि बड़े ठाकुर तो ना कुछ बोलते हैं, ना हाथ पैर हिलाते हैं, फिर कैसे इजाजत देंगे।